नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्रिटिकल केस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। हाँ जी, आपने सही सुना। आईटी इंडस्ट्री अभी क्रिटिकल पोजीशन पे है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में आ चुका है और इंडियन आईटी इंडस्ट्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग अभी भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। नो इनोवेशन, नो क्रिएटिविटी। यूएस और चाइना अपने एआई टूल्स दिन ब दिन आगे लेते आ रहे हैं और उनको इतना इनोवेटिव बना रहे हैं कि 100 लोगों का काम उनका एआई मिनटों में कर दे रहा है। और हमारा आईटी इंडस्ट्री अभी भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री ही होकर रह गया है। अभी भी हम लोग यूएस के क्लाइंट को, यूके के क्लाइंट को और अलग अलग देशों के क्लाइंट के प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे हैं और अपने प्रॉब्लम को अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको पॉइंटर्स देकर समझाऊंगा कि ये हाल इसका क्यों हुआ और यहां से रिवाइवल पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। आपके पोर्टफोलियो में अगर आईटी स्टॉक्स हैं तो आपको बहुत ही गौर से और ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आईटी का फ्यूचर अब बचा है कि नहीं बचा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्यूसडे को आई हुई एक अपडेट के बारे में, जो कि आया है यूएस के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी के थ्रू। उसका नाम है एंथ्रोपिक एआई। पहले जो कंपनियां इसके लिए, इंडियन आईटी सर्विस कंपनी इसके लिए 100 बंदे को बैठाए रहती थी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ रहता था। उसमें टीम मेंबर्स होते थे, टीम लीडर्स होते थे, मैनेजर होते, सीनियर मैनेजर होते थे, वाइस प्रेसिडेंट होते थे और वो काम करते थे। और ये एआई इसको मिनटों में कर दे रहा है सिर्फ और सिर्फ एक प्लगइन के कारण। और उसका इंपैक्ट ऐसा होता है कि अगले दिन ही मार्केट खुलता है और आईटी इंडस्ट्री कोई 7%, कोई 8%, कोई 9% और कोई 10% पे खुलता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी किसी भी एआई का कोई अपडेट आता है, जो कि आईटी कंपनी पिछले 20 साल से वो काम कर रही थी और एआई वो काम मिनटों में कर दे रहा है और आईटी इंडस्ट्री अगले दिन 5%, 10% गिरते जा रही है। और पिछले 3 साल में जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मार्केट बहुत अच्छे तरीके से पकड़ में आया है और दिन ब दिन ये ज्यादा इनोवेटिव होते जा रहे हैं, उस तरह से आईटी इंडस्ट्री ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब इंडियन आईटी कंपनी के पास एक ही उपाय बचा है, वो है इनोवेशन। जितना जल्दी आप अच्छे टैलेंट को अपने कंपनी में लाओगे और अपने कंपनी को इनोवेटिव बनाओगे और अपने कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोड में नहीं लाओगे, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को बदलकर, तब तक आपका रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। मैं आपको 2-4 पॉइंटर बताता हूं। उस पॉइंटर से आपको समझ में आएगा कि आईटी इंडस्ट्री कैसे अपना रिवाइवल कर सकती है। वरना हो सकता है कि 10 साल के बाद इतने बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सारे जितने भी सर्विस बेस्ड आईटी कंपनी हैं, इनको अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा और घर चले जाना होगा। तो उस 5 पॉइंटर की मैं बात करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, पीपल बिलिंग से हम लोगों को आउटकम बिलिंग में शिफ्ट करना होगा। पीपल बिलिंग का मतलब यह है कि पहले आईटी इंडस्ट्री चार्ज करती थी कि इस काम को करने में इतने आदमी लगे, इतने घंटे और इतना मैन पावर लगा, उस हिसाब से बिलिंग होता था। लेकिन अब क्लाइंट एआई के आने से चेंज हो गए हैं, तो आपको भी अपना स्टाइल चेंज करना होगा और आपको पीपल बिलिंग से निकलकर आउटकम बिलिंग पे, मतलब मैं आपको आउटकम दूंगा यानी कि रिजल्ट दूंगा, उस पे आप मुझे पैसे दोगे। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि बिल्ड एआई प्रोडक्ट, नॉट एआई सर्विस। अभी भी आप यूएस से क्लाइंट और यूके से क्लाइंट की उम्मीद ना रखो। आप अपना मैन पावर को इतना स्किलफुल करो कि आप एक एआई प्रोडक्ट बना सको, जैसे यूएस और चाइना अभी तक बना चुका है।
अदरवाइज हम लोग बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे और हम लोग उसकी बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा सपना है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, सेकंड लार्जेस्ट और फर्स्ट और टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो हम लोग सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि एआई के रेस में अगर आप पीछे रह गए तो हम लोग कभी भी उतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है डीप डोमेन प्लस एआई। मतलब जो काम यूएस के एआई कर रहे हैं, चाइना के एआई कर रहे हैं, हम लोगों को अलग अलग सेक्टर में अपना एआई बिल्डअप करके लगाना होगा। जैसे एआई प्लस बैंकिंग, एआई प्लस फाइनेंस, एआई प्लस ट्रांसपोर्टेशन, एआई प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों को इनबिल्ट इंडिया में बनाकर अपने इस कंपनी को देना होगा, तभी आपका रिवाइवल और सर्वाइवल पॉसिबल है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको री स्किलिंग करना होगा एट अ वॉर लेवल स्पीड। मतलब अब टाइम नहीं है, आपको 1 साल 2 साल के अंदर, यानी कि कल के दिन में लड़ाई होने वाली, कल के दिन में वॉर होने वाला है, ऐसा रिस्केलिंग करना होगा। आपको अपने मैन पावर को इतना स्किलफुल बनाना होगा कि इस एआई वॉर में वो पीछे ना रह जाएं। और आप सिर्फ बंदे हटा रहे हो, आप बंदे हायर नहीं कर रहे हो। आज कल के डेट में आप सुनते होंगे कि टीसीएस ने इतने बंदे को निकाल दिया, इन्फोसिस ने इतने मैन पावर को निकाल दिया। वहां निकालने से काम नहीं होगा, आप अपने मैन पावर को स्किलफुल करो, उनको ट्रेनिंग दो एआई बेस्ड, तभी आप इस गेम में बने रह पाओगे और रिवाइव कर पाओगे, क्योंकि गेम बहुत बड़ा और बहुत अलग लेवल पे चलने वाला है। और पांचवा जो है कि हम लोग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हैं, तो इस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाने से बदलकर एआई एडवाइजर बनना होगा। हम लोगों को एज अ एआई एडवाइजर बनना होगा। जैसे कि बहुत सारी कंपनी यूएस में है, चाइना में है, जो कि एआई एडवाइजरी चाहती है, उनको इंडियन मैन पावर चाहिए होगा जो कि बहुत सस्ते दामों पे अवेलेबल होगा। तो हम लोग अपने इंडियन मैन पावर को स्किलफुल बनाएंगे और उनको एआई की ट्रेनिंग देंगे और अपने कंपनी में उनको हायर करेंगे, जो कि यूएस बेस्ड क्लाइंट और चाइना बेस्ड क्लाइंट, यूके बेस्ड, मतलब अदर कंट्रीज के क्लाइंट को एडवाइस देंगे कि एआई कैसे बनाया जाता है, उससे भी रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। और मैं अभी भी चाहता हूं कि आईटी इंडस्ट्री रिवाइव करे, लेकिन ये पांचों पॉइंट अगर कोई भी आईटी कंपनी नहीं कर रही है तो उसका रिवाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और एज अ इन्वेस्टर आपको अपने पोर्टफोलियो में देखनी चाहिए कि ये सारी कंपनी जो कि आपके पोर्टफोलियो में है वो एआई गेम से कितना पीछे रह जा रही है, या उसमें अच्छे से compete कर पा रही है कि नहीं। अगर compete कर पा रही है तो तभी उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, अगर नहीं कर पा रही है तो आपको सोचने का टाइम आ चुका है कि रीसफल करना पड़ेगा आपको उस कंपनी का, अदरवाइज रिटर्न बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। इसी तरह इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।